भाई मुझे 200 रुपए सेंड कर दे, बहुत तेज भूख लगी है। मैं ढाबे पर बैठा हुआ हूँ लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा हूँ पैसों की वजह से। मेरे पास पैसे नहीं है। ये भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा जैसे मेरी जॉब लगेगी। भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है? ये भाई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं भूखा हूँ इसलिए तुझे मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है। आगे से पैसे मांगने होंगे तो मुझे कॉल मत करना। ठीक है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी तुझे फ़ोन करके। साहब ये लीजिए, खा लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है इसका पैसा देने के। साहब हमने आपसे पैसे मांगे और वैसे भी आपको भूख लगी है ना, भूखे को खाना खिलाने तो आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें आपसे। हाँ पूछो। आप इतने अच्छे घर से लगते हैं, कपड़े भी आपने अच्छे पहने हैं, फिर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे, सब ठीक है? एक मर्द की जिंदगी ना आसान नहीं होती। पापा ने मुझे घर से ही निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। घर से निकलने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अब कोर्स तो अच्छा किया हुआ है लेकिन खर्च के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैंने एक कंपनी में ट्राई किया था इंटरव्यू के लिए, थैंक गॉड मेरा वहाँ पे नंबर भी आ गया और आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो लोकेशन गुड़गांव की है और यहाँ से लेके गुड़गांव 40 किलोमीटर दूर है। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ से कैब या टैक्सी करके कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ और अपना इंटरव्यू दे दूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब मैंने 2-4 बार हेल्प मांगी, अब उसने भी साफ मना कर दिया कि ऑलरेडी तुझे मैं 2000 रुपये दे चुका हूँ, अब आगे और नहीं मिलेगा। अब मैंने उसको बोला था भाई तू मेरी थोड़ी मदद कर दे, जैसी मेरी जॉब लगेगी मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुसीबत में अपनी तो दूर पराई भी साथ छोड़ देते हैं। जब मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, ये तो फिर भी मेरा दोस्त था। बढ़िया है ना यार, खाना बनाओ, बढ़िया कस्टमर को बेचो, डेली कैश डेली मौज, सही है। सबको ऐसा ही लगता है कि उसकी लाइफ ज्यादा खराब है और सामने वाले की अच्छी है, लेकिन मेरी जिंदगी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको दिख रही है। सारा ढाबा मुझे अकेले संभालना पड़ता है, मेरे परिवार में मैं ही हूँ कमाने वाली। पापा की हमेशा तबीयत खराब हो जाती है। आपको लगता है कितना बड़ा ढाबा है, इसे अकेले संभालना आसान होता होगा? साहब आप ये लीजिए, ये 1000 रुपए हैं, इससे ना आप गुड़गांव आराम से पहुंच जाएंगे। अरे नहीं ये आप क्या कर रहे हो? ये तो आपकी पूरे दिन की कमाई होगी, आप मुझे दे रहे हो। देखो आपको आपके पापा भी डांटेंगे। प्लीज आपने मुझे खाना दे दिया वही मेरे लिए बहुत है, आप प्लीज इन पैसों को ले जाइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पापा नहीं डांटेंगे, मैं पापा से पूछ के ये पैसे लाई हूँ, उनसे पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करती। और वैसे भी जिसको मदद की जरूरत होती है ना उसकी मदद कर देनी चाहिए। आप रख लीजिए और आराम से जाइए इंटरव्यू देने के लिए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ आपने भी मदद नहीं करते वहाँ एक पढ़ाई लड़के ने मेरी हेल्प कर और खाना भी दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है ना। और आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, जब नौकरी लग जाएगी तो आते जाते वापस कर दीजिएगा। मैं सक्सेसफुल हूँ और इसे ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, लेकिन इसका ढाबा बंद हो गया है और हालत बहुत खराब है। मैंने कहा कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देते। मैं अपनी पहली सैलरी इसके नए रेस्टोरेंट के लिए लेकर आया हूँ, मना मत करना।